ऐसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। मैथमेटिक्स के अंदर आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा बच्चों परसेंटेज यानी प्रतिशत होगा। ठीक है, लगभग 7 या 8 चैप्टर शायद हो गए हमारे, 7 चैप्टर कुछ 7 के आसपास, 8वां चैप्टर संभवतः ये होगा। तो साथ साथ ही चलना, क्योंकि दिसंबर में एग्जाम की डेट दी हुई है उसने, तो तब तक आपका बहुत ईजिली एक पोर्शन हम लोग क्या कर देंगे, धीरे धीरे करके खत्म कर लेंगे। ठीक है, परसेंटेज में देखना है बच्चों। अब हम इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं ये देखेंगे। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे कहीं पे आपको ऐसा लिखा है 20%, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, 20 तो है प्रतिशत यानी इसके अपॉन में 100, यानी इसका सीधा सीधा मतलब है 20 तो ऐसा रहेगा। परसेंटेज का मतलब है 1/100, 1/100 का मतलब होता है 20 को 1 से इंटू करो 20 ही हुआ, 20/100 अपॉन में 100 रहेगी। ये है परसेंट का मतलब। परसेंटेज का मतलब यानी इसको आप कैंसिल कर दो, 0 से 0, 2 से 10 कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार, यानी 1/5। यानी प्रतिशत का मतलब है, जैसे कहीं पे 15% लिखा है, 15% का मतलब अपॉन में 100 लिख देना है आपने। ठीक है, 15/100। फिर इसको सॉल्व करोगे, जैसे कहीं 23% लिखा है, यानी सीधा सीधा 23/100। प्रतिशत का मतलब बाई 100 यानी अपॉन में 100 आना है, यानी उस नंबर को आपने 1/100 से क्या करना है बच्चों, गुणा करना है। ठीक है, प्रतिशत का सीधा सीधा मतलब ये है। अब जैसे किसी का पूछता है, जैसे कभी ऐसे पूछेगा, देखो प्रतिशत का मैंने आपको बताया जैसे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। जैसे आपसे कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, कुछ पूछेगा नहीं, नॉर्मल बता रहा हूं आपको। जैसे कहीं आपका ये लिखा है 1/5, अब 1/5 को वो कहेगा कि आप किसके रूप में बदलो, परसेंटेज के रूप में कन्वर्ट करो, यानी इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करो। जैसे आपने क्या किया, 20% लिखा, इसको आपने नॉर्मल नंबर पे लिखने के लिए क्या किया, 20 को 1/100 से इंटू कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर आपको 1/5 को परसेंट में कन्वर्ट करोगेगा तो इस नंबर को 1/100 से इंटू करने की जगह सिर्फ 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, यानी 5 से 100 कितनी बार कैंसिल हो गया, 20 बार। ये कितना आ गया, 20%। यानी 1/5 को आप कितना लिख सकते हो बच्चों, सीधे सीधे 20% लिख सकते हो। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जब आपको कोई नंबर दिया है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100, और जब कोई परसेंटेज दिया है उसको अगर आपने नंबर में लिखना है तो 1/100 से इंटू करना है उस चीज को, ये हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि चलो भाई 1/4 को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, आपने तुरंत क्या कर दिया, इंटू 100 कर दिया। 4 से 100 कितने बार कैंसिल होगा, 25 बार, तो कितना प्रतिशत हो गया बच्चों, 25%। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब है, ये तो अभी ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये तो मैं आपको जनरली बताता हूं होता क्या है। ठीक, अब जैसे एक इस तरीके से पूछ देगा, जैसे आपसे कहा 600 का 20% कितना होगा। ठीक है, यानी 600 का 20% कितना होगा। देखो आपको एक चीज और बता दी, तो नॉर्मल आपको पता ही होगा, इसको कोई ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। जैसे आपसे ये कहा, देखो 600 का 20% कितना होगा, तो 600 का 20% कैसे निकालोगे, 600 का तो ऐसे रहेगा इंटू 20%, मतलब 20% को क्या लिखते हैं बच्चों, 1/100 ऐसे लिखोगे ना, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो कितना होगा, 0 0 0 0, 20 से कितना होगा 120, यानी 600 का 20% कितना निकाला आपने, 120। ठीक है, अब देखो ये 20% निकाल रहे हो आपका 600 का, जैसे आपने 20% निकाल दिया तो 120 आ गया। ये प्रतिशत निकालने का क्या मतलब है बच्चों, 1/100, यानी इसको 100 से आपने क्या कर देना है, अपॉन में इंटू कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कभी ऐसे पूछेगा, देखो 600 का कितना प्रतिशत, 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, अब ऐसे पूछ दिया 120 होगा, ऐसे क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है आप कैसे लिखोगे, देख 600 का कितना प्रतिशत, 600 का मतलब क्या होता है, इंटू होता है। ठीक है, का कितना प्रतिशत, कितना पता नहीं हमें, एक्स लिख देते हैं, प्रतिशत मतलब अपॉन 100, कितना होगा कह रहा बच्चों, 120। बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ऐसे निकाल लोगे। देखो 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, 600 का मतलब इंटू कितना पता नहीं है तो हमने इसको एक्स मान लिया, प्रतिशत मतलब अपॉन 100, कितना होगा कह रहा है, इक्वल टू 120 होगा, तो इसको निकाल दो, कितना होगा, 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, तो ये 6 ये अपॉन में चला जाएगा ना, यहाँ इंटू है तो x बराबर 120/6 हो जाएगा। जितना भी आंसर निकालते हो आप तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 हो गया इसका। 600 का कितना प्रतिशत, 120 होगा बच्चों, कितना मतलब 600 का कितना प्रतिशत 120 होगा, 20% क्या होगा, 120 होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको देखना है। इसी तरीके से देखो, अगर पूछता है 6 रुपये का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा, बताओ फिर 6 रुपये का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा।
ऐसा पूछ दिया आपसे, ठीक है। अब देखो आपको पता ही है इसको इसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हमने ऊपर वाला किया है, आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 रुपये, अब देखना बस ये ध्यान रखना, यहाँ रुपया है तो यहाँ भी रुपया होना चाहिए, या पैसा है तो पैसा होना चाहिए। अब ये पैसा दे रखा है, ये रुपया दिया है, तो हम बच्चों रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ये देखो पैसा दे रखा है तो 6 रुपये में कितने पैसे होंगे, सही बताओ। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, 6 रुपये में कितने पैसे हो जाएंगे, 600 पैसे हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो 6 रुपये का कितना प्रतिशत, 120 पैसा होगा। 6 रुपया मतलब 600 पैसा ना, पैसे में इसलिए कन्वर्ट किया। 600 पैसे का मतलब इंटू कितना प्रतिशत, कितना मतलब x, प्रतिशत मतलब अपॉन 100, कितना होगा 120 पैसा होगा। बस आंसर आ तो जाएगा इससे। देखो 100 से 6 बार कट गए, ये x 6 बराबर 120, x के नीचे चला जाएगा ये 6 यहाँ से, ठीक है। तो x के नीचे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा बच्चों। इसका आंसर कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से देखो 8 रुपये का कितना प्रतिशत 60 पैसे होगा। देखो 8 रुपये का कितना प्रतिशत 60 पैसे होगा, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि यार इसने सही तो है लेकिन ये पैसा है, यहाँ रुपया है, कोई बात नहीं, आप भी 8 रुपये को 800 पैसा लिख लो, ठीक है। तो लिखो कैसे होगा, 800 पैसा का मतलब इंटू कितना प्रतिशत, कितना मतलब x, प्रतिशत मतलब अपॉन 100, कितना हो गया 60 पैसा होगा। बस सॉल्व कर देना इसको, ठीक है। ये 100 से कितने बार कट गया बच्चों, 8 बार कट गया, ये 8 इसके नीचे चला जाएगा, x बराबर 60/8। इसको जो भी सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके जितना भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसी तरीके से देखो 5 ये जो अपने आप में मीटर का कितना परसेंट 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर होगा। देखो 5 मीटर का कितना प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा, ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब आपने कहा यार ये तो सेंटीमीटर है, ये मीटर है, हम उसको भी इसमें को भी कितने लिख देंगे बच्चों, सेंटीमीटर में लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा ना। देखो तो कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, का मतलब इंटू कितना मतलब x, प्रतिशत मतलब 100, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। बस सॉल्व कर देना इसको। 100 से 5 बार कट गया और x 5x बराबर 80, तो x बराबर 80/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16×5 = 80, 16% आ जाएगा बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। एक लास्ट लिख लो, 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा। 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा, ठीक है। 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर होगा। 12 किलोमीटर का एक और लिख लो, जैसे 12 किलोमीटर का कितना प्रतिशत 600 मीटर, ठीक है, ये पूछ रहा है। अब देखो 12 ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, आप किसको भी किस में लिख दोगे बच्चों, मीटर में। तो अब बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर ना। तो 12 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 12000 मीटर। इसको 12000 लिख दिया आपने, इनटू का कितना प्रतिशत, यानी x मतलब कितना प्रतिशत मतलब अपॉन कितना होगा, कह रहा है 600 होगा। बस निकल तो क्या आंसर ही 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, तो x बराबर कितना होगा बच्चों 600/120। 0 से 0 कट गया, 12 से 60 कितने बार कट गया 5, कितना आ गया बच्चों 5% आ गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं ये, और कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एक लास्ट लिखो, 4 kg का कितना प्रतिशत, 4 kg का कितना प्रतिशत 800 ग्राम हो गया, 600 ग्राम हो गया, लिख लो इसको, ठीक है। 600 ग्राम होगा, लिख लो 4 kg का कितना प्रतिशत 600 ग्राम होगा। 4 kg का कितना प्रतिशत 600 ग्राम होगा, ठीक है। अब ये देखना है, देखो ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में। अब बताओ 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो 1000 ग्राम लिख दोगे तो 4 kg में कितने हो जाएंगे बच्चों 4000 ग्राम, इनटू मतलब का कितना मतलब x, प्रतिशत मतलब 100, बराबर कितना होगा 600। बस सॉल्व कर देना इसको, 0 0 0 0 कैंसिल हो गए, तो x कितना आएगा बच्चों 600 अपॉन ये 40 बचाए हैं, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से 60 कितने बार कटेगा 15 बार, 15% आ गया आंसर। कितना आ गया 15% आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों बहुत बेसिक चीजें हैं, कहने का सीधा सीधा मतलब है यूनिट चेक कर लेना। ग्राम और किलोग्राम है तो सेम कन्वर्ट करना, मीटर और किलोमीटर है तो सेम कन्वर्ट करना। तो ये ध्यान रखना आपको कि इस टाइप का अगर कहीं पे दिखता है आपको इतने का कितना प्रतिशत ये होगा, तो वो तो सेम तरीका है, इतने का मतलब इनटू कितना मतलब x, प्रतिशत मतलब अपॉन 100 इक्वल्स टू उतना, तो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों इसके क्वेश्चंस पे, परसेंटेज के। टाइप 1 लिखो आप लोग, ठीक है। टाइप 1 लिखना किस तरीके से हम लोगों ने करना है, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं उसको समझाता हूँ, हाँ ठीक है। टाइप 1 पहले क्वेश्चन लिखो, ए बी से 25% अधिक है।
ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यानी ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, इस टाइप का क्वेश्चन आया बच्चों। ठीक, अब सबसे पहले इसमें नोट लिखना है और एक रूल लगाना है बच्चों। नोट करके लिखो फिर सॉल्व करोगे। नोट करके लिखो, जिसमें कम या से लगा हो, जिसमें कम या से, ठीक है, जैसे ये बी से, ये लगा ना, बी से लगा हो, जिसमें कम या से लगा हो उसे नीचे लिखा जाता है, उसे नीचे लिखा जाता है। अभी बताता हूं, ठीक है, उसे नीचे लिखा जाता है, ठीक है, उसे नीचे लिखा जाता है। फिर उसके आगे लिखो, पहले स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं और यदि अधिक बोले तो 100 में उतना जोड़ देते हैं। पहले स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं, इसके आगे लिखना, पहले स्टेटमेंट में ध्यान देंगे, इस वाले जो पूरा लिखा है, ठीक है, पहले स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं, जो वो लिखा है, अगर यदि ज्यादा हो तो 100 में उतना जोड़ देते हैं और यदि कम हो तो 100 में उतना घटा देते हैं, ऐसा लिखना है आपको। ठीक है, आपने पूरा क्या लिखा, जिसमें कम या से लगा हो उसे नीचे लिखते हैं। अभी बताता हूं कहां नीचे लिखते हैं। ठीक है, पहले स्टेटमेंट पे ध्यान देते हैं, यदि अधिक लिखा हो तो 100 में उतना जोड़ देते हैं, यदि कम लिखा हो तो 100 में उतना घटा देते हैं। आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है, लिखते हैं और 100 में उतना घटा देते हैं। ठीक, और जो भी होगा आपका, और आपका जो घटा के और बढ़ा के होगा बच्चों, उसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे या नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब आप पूरा इसको लिखना, जो आपने नोट लिखा है उसमें क्या लिखना है, देखो, जिसमें कम या से लगा हो उसे नीचे लिखा जाता है, फुल स्टॉप। फिर लिखो, पहले स्टेटमेंट में ध्यान देते हैं और यदि अधिक बोले तो 100 में उतना जोड़ते हैं तथा कम बोले तो 100 में उतना घटा देते हैं तथा दोनों ही केस में उस नंबर को अपॉन में लिख देते हैं या उस नंबर को नीचे लिख देते हैं, यानी जितना आपने घटाया। ठीक है, तथा दोनों ही केस में, यानी बढ़े या घटे, उस नंबर को चाहे 25% घट रहा 25% बढ़ रहा, उसको नीचे अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा आपने लिखना है। अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो, ए बी से 25% अधिक है, ए बी से, ये जिसमें कम या से लगाओ उसे नीचे लिखते हैं, यानी आपको बी से, पर बी वाले को क्या लिखना है बच्चों, आपको नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब देखो, अब बी से कौन अधिक है बच्चों, ए अधिक है ना, यानी बी कम होगा। बी को आपने कुछ मानना पड़ेगा, बी को हमेशा क्या मानना पड़ेगा, एक ऐसा नंबर मांगना पड़ेगा। देखो, ए बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, यानी बी को आप 100 मानोगे, तब आप ए को क्या मानोगे, 125 मानोगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो, अगर आप ये 100 इसलिए माना जाता है कि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, 100 के ऊपर नीचे करोगे तो इजीली। देखो, ए बी से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है, बी से, यानी बी कुछ होगा, बी 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, यानी कम होगा, कह रहा है ना, कम यानी लेस होगा कह रहा है, तो कितना लेस होगा आपने ये चेक करना है। आपसे मैंने अब स्टेटमेंट चेक करो, आपको क्या लिखा है बच्चों, जिसमें कम या से लगाओ उसे नीचे लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें यह ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, आपके क्वेश्चन में ये आ रखा है। तो आपने कितना लेस है कितना वो है, आपको इसको चेक करना है। तो इसको सीधा सीधा तरीका क्या है बच्चों, जितना कम या ज्यादा आ रहा होगा, यानी जितना आपका गैप आ रहा होगा, कितने का गैप आ रहा, कितने का गैप आ रहा, देखो 25 इंटू लिखते हैं इसमें 100 अपॉन 125। ठीक है, जिससे कम या ज्यादा आ रहा होगा बच्चों, ठीक है, वो हमेशा ये ए से कम है ना, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना परसेंट कम होगा, बी ए से कितना परसेंट कम होगा, बी ए से, क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये नहीं है, बी ए से कितना परसेंट, ए से कितना परसेंट, ए को आपको कहां लिखना पड़ेगा, मतलब आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ है इसलिए नीचे लिखा है। फिर जितने का गैप हो रहा होगा, ये गैप आ रहा है, इसको ऊपर लिखोगे इंटू 100 कर दोगे, बस इससे आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो लगभग कितना आएगा बच्चों, आपका 25 से 125 कितने बार घटेगा, 25 5 बार, और 5 से 100 कितने बार घटेगा, 20 बार। तो इसका आंसर कितना आएगा, 20%। तो कितना परसेंट कम होगा बच्चों, 20% कम होगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब आपने बच्चों ए और बी एक ऐसे नंबर पकड़ने हैं
कि आप सीधे सीधे देखना ए और बी में से एक को 100 मानना है तो दूसरा उतना हो जाएगा, कम होगा तो कम होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा। तो जो जो ये वाला होगा इसको नीचे लिखेंगे, जितने का गैप होगा ऊपर इंटू 100 कर देना, आपका आंसर बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, एक और नोट लिखो, यदि क्वेश्चन में एक तरफ बढ़ोतरी व दूसरी ओर कमी हो, नोट करके लिखो, यदि प्रश्न में एक तरफ बढ़ोतरी, अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा था। यदि प्रश्न में एक तरफ बढ़ोतरी व दूसरी तरफ कमी हो, यदि प्रश्न में एक तरफ बढ़ोतरी व दूसरी तरफ कमी हो, यदि प्रश्न में एक तरफ बढ़ोतरी व दूसरी ओर कमी हो तो मतलब तो नहीं, या एक तरफ कमी तथा दूसरी ओर बढ़ोतरी हो, या एक तरफ कमी व दूसरी ओर बढ़ोतरी हो, तो तब भी यही नियम लागू होता है, तब भी यही नियम लागू होता है। ठीक है, अब आएंगे आपके बच्चों पेपर में आने वाले क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो बच्चों, देखो अब आते हैं पेपर में क्वेश्चन। देखो, चावल के मूल्य में 25% कमी होने पर, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक परिवार अपनी खपत कितनी बढ़ाए कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। एक परिवार अपनी खपत कितना वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कितनी बढ़ाए कि खर्च में कमी ना हो, खर्च में कमी ना हो। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो चावल के मूल्य में 25% कमी होगी कह रहा है। पहले जो चावल का रेट था उसमें 25% चावल के रेट क्या हो गए बच्चों, गिर गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि एक परिवार अपना खपत यानी अपना जो कंज्यूम कर रहा है कितना बढ़ा दे कि जो खर्च है चावल में पहले के बराबर है। यानी जैसे आप पहले 100 रुपए का चावल लाते थे, अब वो चावल सपोज वो कह रहा है कि 75 रुपए के हो गया, 70 रुपए के, 40 रुपए की, तो कह रहा है कि आप अभी भी 40 रुपए के 100 रुपए के चावल लाओ लेकिन अपना खाना बढ़ा दो, कह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखो मैंने क्या कहा, उसी तरीके से इसमें चलना है। ठीक है, सिंपल सी बात है सॉरी चावल के मूल्य में क्या हो रहा है बच्चों, देखो चावल के मूल्य में 25% की कमी आ रही है। अब आपको देखना है, सपोज पहले चावल कितने रुपए का था, 100 रुपए का था सपोज, ठीक है, 100 ही मानना पड़ेगा। 25% की कमी आ गई तो 100 में 25% कम हो गया, तो अब कितने रुपए का होगा, सपोज चावल 75 रुपए का। ठीक है, अब सीधा सीधा अभी वाला ऊपर वाला फॉर्मूला देखो, मैंने क्या कहा, जिसमें आपका कमी या बढ़ोतरी हुई होगी वो नीचे लिखोगे, ये सेकंड जो रेट आ रखा है 75। ठीक है, ऊपर क्या लिखोगे, जितने का गैप आ रहा होगा, कितना का गैप, 25 का, और इसको इंटू कर दोगे पहले वाले नंबर से, बस आ तो क्या आंसर। यही क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था। देखो 25 से कितने बार कट गया, 3 बार, और 3 से 100 कितनी बार कटेगा बच्चों, 33.3 के आसपास आएगा इसका आंसर, बस आ तो क्या आंसर। बहुत एक एक लाइन के क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, एक नंबर को 100 मानना है और जितना कमी या बढ़ोतरी होगा उतना लिख देना, उसको नीचे लिख देना और ऊपर देख देना जो गैप आया होगा इंटू 100 कर देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे ही निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों आप, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, पूरा लिखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, चाय का मूल्य कितना परसेंट बढ़ गया, 20% वृद्धि होने पर इसके खपत को कितना कम किया जाए कि इसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। इसके खपत को यानी कितना खपत कम करें कि खर्च पर प्रभाव न पड़े, खर्च पर प्रभाव न पड़े कह रहे हैं। ठीक है, देखो चाय के मूल्य में बच्चों 20% की वृद्धि हुई है। सपोज चाय पहले की कितनी थी, 100 रुपए की, अब चाय कितनी की होगी फिर 120 रुपए की। खपत कितना कम कर दे कि खर्च पर प्रभाव न पड़े, क्या कहा था मैंने, अपॉन में जो बढ़ोतरी या कमी होगी उसको नीचे लिख देना, ऊपर कितना जितने का गैप होगा, ठीक है, इंटू 100, बस निकाल दो इसको, सॉल्व कर दो इसको। 100 से 120 पूरा सॉल्व करोगे यानी 20 इंटू 100 अपॉन 120 यानी 16.23% आएगा बच्चों इसका। ठीक है, 16 ये आएगा, इतना आएगा। देखो कैसे, 0 से ये 0 कट गया और ये कितना हो गया, 2 से कितने बार कैंसिल होगा, 2 से 6 बार, और 2 से कितने बार कैंसिल होगा, 10 बार, तो 10 दशम कितना हो गया बच्चों, 100 बट्टे कितना हो गया 6 यानी 50/3, इसको 3 का भाग देना 50 में तो इतना आएगा, 16 से ही 2/3% आएगा। ठीक है, ये 16 से ही 2/3% आएगा। ठीक, अगला लिखो, एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए। अब वो वाला क्वेश्चन जो मैंने रूल लिखा रखा ना, 2 रूल लिखा रखे, नोट नंबर सेकंड देखो आप, उस वाले क्वेश्चन के आधार पे इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो एक आयत की लंबाई को 25% कम कर दिया जाए, पहले आयत की लंबाई क्या होगी, 25% कम कर दिया जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने % की बढ़ोतरी करें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर रहे हैं। ठीक है, चौड़ाई में कितने % की बढ़ोतरी करें कि इसके क्षेत्रफल पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ठीक है, आपको सिंपल सी बात है, सपोज पहले कितना था, 100 था,
अब कितना परसेंट कम कर दिया 25, यानी कितना हो गया 75 हो गया। 75 को क्या लिखोगे नीचे, कितने का गैप आया 25, इंटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे, बस वही तो आएगा जो इससे पहले आया 33.33%, 33.33% ही इसका भी अभी भी क्या आएगा बच्चों, और इसका मतलब जो अपने आप में सॉल्व करके आया इसी तरीके से। ठीक है, ये था पहला टाइप का क्वेश्चन। टाइप नंबर 2 लिखो बच्चों, टाइप नंबर 2। इसके लिए आपको दो चीज याद रखनी है, हमेशा याद रखना बच्चों, किसी भी चीज की मूल्य, किसी भी चीज का मूल्य और उसमें कितना वो खपत कर रहा है, यही उस परिवार का खर्च होता है। यानी आपकी कोई 100 रुपए की चीज है और आपने उसकी 4 यूनिट ली तो आपका 400 रुपया लग गया, ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, यानी किसी भी चीज का मूल्य और उसकी कितनी आपकी खपत हो रही है, और जो अगर इन दोनों को इंटू करोगे तो इसका खर्च आ जाएगा, या ये करना, या इसी का एक और रूल है बच्चों, पहले बढ़ोतरी भी हो सकती है किसी चीज में, फिर माइनस भी हो सकता है, प्लस इन दोनों को इंटू करना अपॉन 100, ये एक रूल है बच्चों, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू 100, ये दो, इन दोनों से आपका सेकंड नंबर टाइप का क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको बताता हूं, पहले आप क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको इसका यूज समझाता हूं कि कहां हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, चावल के दाम में 20% वृद्धि होने पर खपत 10% कम हो जाता है। अब पहले वृद्धि हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग खपत कम हो जा रही है। देखो, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, दोनों टाइप से मैं आपको ये क्वेश्चन करा दूंगा, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है, आप अपने हिसाब से तय कर लेना है। ठीक है, देखो, चावल के मूल्य में, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप कर देना, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखो, चावल था बच्चों, चावल, ठीक है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर खपत में 10% की कमी हो जाती है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कहा इसने। तो मैंने इसीलिए लिखा चावल मूल्य मतलब, ठीक है, कितना था खपत और क्या खर्च आता है। क्वेश्चन क्या था, चावल के मूल्य में 20% खर्च बढ़ोतरी होने पर खपत 10% कम हो जाता है, तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना परसेंट घटा या बढ़ा। सब अब देखो आप इसको किस तरीके से करोगे। चावल का मूल्य पहले की सपोज कितना था बच्चों, 100 रुपीज था। ठीक है, हम मानते कि खपत भी 100 ही कर देते, हम 100 ही मान लेते, मतलब हम मानते कि चावल 100 था, खपत भी 100 ही कर देते, तो हमने खर्च निकाल दिया इसका, कितना 100 को 100 से इंटू करो, 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा, चावल के मूल्य में, चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर, अब देखो चावल पहले 100 था, अब कितना हो गया 120, खपत में 10% की कमी आती है, पहले खपत 100 था तो अब 10% 100 का कम करो तो 10 रुपया यानी 90, तो इसको कितना आएगा, इसको सॉल्व करोगे 120 इंटू 90 तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आप चेक कर लेना, इसको सॉल्व करोगे 10800 आएगा। ठीक है, 10800, बताओ पहले खर्च कितना था 10,000, अब कितना है 10,800, यानी 0.8% की वृद्धि होगी। देखो 10,000 का 8% निकालो, 8% तो बढ़ रहा है ना 800, यानी अगर आप ऐसे समझ नहीं आ रहा, जीरो जीरो समझ नहीं आ रहा तो ये जीरो हटा दो, 100 और 108 हो गया, ऐसा मान लो। इसको अगर आप 10 मान लेते हो तब भी तो 100 और 108 हो जाएगा ना, तो 108 होने का मतलब आप बाकी के नंबर मत देखो, ये छोड़ दो आप पीछे के, ये 100 है सपोज, ये 108 हो गया, कितना परसेंट बढ़ा 8% ना, 100 से 108 हो गया ना, ऊपर गया है, तो 8% की क्या होगी बच्चों, वृद्धि। ठीक है, या आप इस तरीके से कर लो, या अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करते हो तो इसको इससे कर लो। आप क्या करना, x कौन सा नंबर होगा, पहला नंबर, बढ़ोतरी या घटोतरी, y दूसरा नंबर होगा। अगर ये पॉजिटिव आंसर आया इसका तो बढ़ेगा, नेगेटिव आंसर आएगा तो घटेगा। तो इस फॉर्मूले से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो x यानी x मतलब कितने परसेंट बढ़ रहा, 20%, प्लस y में कितनी कमी आई है, 10 की कमी आई है। 10 की कमी के लिए हमेशा साइन क्या लिखोगे बच्चों, माइनस लिखोगे। ठीक है, -10 करोगे क्योंकि कमी आ रखी है। ठीक है, -10, ये साइन में क्या है, प्लस है। अब x से कितना हो गया 20, इंटू किससे करना है, y से, y कितना है, कमी आई है, कमी को क्या लिखोगे -10, यही तो करोगे, अपॉन 100, बस 20 में 10 घटा 10, ये प्लस हो गया, 20 को 10 से इंटू करो, 20.200, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस और माइनस में, माइनस का, -200 आ जाएगा, अपॉन 100। अब बताओ 100 से 200 कितने बार कट गया बच्चों, 2 बार, -2 बार। ठीक है, 10 में से 2 घटाओ, 8 आ गया। 8 पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, साइन कैसा है इसका, पॉजिटिव है, तो 8% की क्या हुई, वृद्धि हुई है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। मैं आपको इसके क्वेश्चन कल करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, ये कुछ भी नहीं है, ये क्या कहता है, किसी चीज का रेट पहले इतना था,
उसकी खपत इतनी थी। अब कह रहे हैं कि रेट इतना बढ़ गया, खपत इतनी घट गई, तो खर्च में क्या प्रभाव पड़ा। आपका ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहले आप 100 मान लेना, उसको भी 100 मान लेना, चेक कर लेना कितना। अब जैसा वो कहेगा, ये बढ़े तो ये भी बढ़ा देना, ये घटे तो ये घटा देना, सॉल्व करके निकालना कितना आ रहा है, इसको इंटू करके बस ये चेक कर लेना कि इसमें और इतने का कितने का गैप आ रहा है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पहली छोटी सी क्लास थी, आपकी समझ आएगी। आप परसेंटेज की क्लास को हम कंप्लीट करेंगे, इसको साथ साथ ही आप लोग अपना क्या करना लेके चलना। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।